नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के ज्योग्राफी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे, उत्तराखंड के अंदर ऑलरेडी जो पोस्ट है वो आउट हुई थी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की और उसके साथ रेवेन्यू ऑफिसर की। उसी से संबंधित हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और इस सीरीज के अंदर हम हर रोज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे उत्तराखंड के, चाहे वो ज्योग्राफी से संबंधित हो, इकोनॉमी, हिस्ट्री या पॉलिटी से। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज कॉल्ड द स्मॉल कश्मीर ऑफ द उत्तराखंड? ऑप्शंस आर दी नैनीताल, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसी है उत्तराखंड की जिसको कश्मीर के नाम से या छोटे कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके पास नैनीताल, हरिद्वार, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको बताना इनमें से राइट आंसर क्या है। देखिए, काफी इजी सवाल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड, पिथौरागढ़ जिला है जो उत्तराखंड का, उसको छोटे कश्मीर के नाम से जाना जाता है। देखिए, आपको पिक्चर के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की खास बात क्या है कि ये उत्तराखंड के ईस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें से एक है। जो सबसे पूर्व में आपको जो डिस्ट्रिक्ट नजर आएंगे उनमें से एक आपका ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। और इसकी खास बात क्या है, इसको क्यों कश्मीर कहा जाता है? यहाँ पर देखिए, कई बड़े बड़े पहाड़ आपको नजर आ जाएंगे। स्नो कवर्ड एरिया है, मतलब बर्फ से घिरा हुआ ये एरिया है। और इसकी अगर बात करूं डिस्ट्रिक्ट की, तो ये डिस्ट्रिक्ट का ईस्टर्न, खुद जो जिला है उसका ईस्टर्न और नॉर्दर्न एरिया दोनों जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। एक साइड नेपाल है और एक साइड आपको जो तिब्बत वाला एरिया है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना सुंदर ये डिस्ट्रिक्ट नजर आ रहा है। तो इसकी सीनिक ब्यूटी की वजह से, यहाँ पे जो मंदिर है, स्नो कवर्ड एरिया है, वेजिटेशन है, तो मेनली इसकी ब्यूटी, सुंदरता की वजह से इस डिस्ट्रिक्ट को छोटा कश्मीर कहा जाता है उत्तराखंड का। तो आपका जो राइट आंसर है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, कीपिंग इन व्यू ऑफ अर्थक्वेक उत्तराखंड हैज बीन केप्ट इन व्हाट जोन? कि भूकंप को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड का जो एरिया है उसको भूकंप के कौन से जोन में रखा गया है? देखिए, ऑप्शंस आप देख सकते हैं 4 से 5, 1 से 2, 6 से 7 और नन ऑफ द अबव। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ। देखिए, अर्थक्वेक भूकंप को बोला जाता है और भूकंप होता है जब आपकी पृथ्वी की जो सतह है वो एकदम से हिलना स्टार्ट कर दे, वाइब्रेशन उसमें स्टार्ट हो जाए, उसको भूकंप कहा जाता है। हिमालय स्टेट जितने भी हैं, जितने भी राज्य हिमालय वाले क्षेत्र में बसते हैं, उन सभी में भूकंप आने के चांसेस ज्यादा हैं और उन्हीं में एक आपका उत्तराखंड भी है। तो इनको भूकंप के क्षेत्र जो हैं उनको कितने ज्यादा चांसेस है कि उस जगह पर भूकंप आ सकता है, उसके हिसाब से डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने एक स्केल बनाया, उसके अंदर हमने 1 से लेकर 5 नंबर दे दिए और हमने कहा कि जो 1 नंबर वाला एरिया है उस एरिया में भूकंप आने के चांसेस सबसे कम है, 2 में उससे थोड़ा ज्यादा है, 3 में से ज्यादा है, 4 में से ज्यादा है, 5 में से ज्यादा है। तो उसी हिसाब से पूछ रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा स्केल है हमारे इंडिया के अंदर, इवन पूरा वर्ल्ड उसे फॉलो करता है। तो उस स्केल के अकॉर्डिंगली उत्तराखंड कौन से एरिया में आता है? तो देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, तो ए वाला या फिर 2 वाला वो वाला हिस्सा होता है जोन ए या फिर जोन 2, जहां पे लीस्ट चांसेस, सबसे कम चांसेस होते हैं भूकंप आने के। लेकिन उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की और पूरे नॉर्थ ईस्ट की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आने के चांसेस है। तो इस जोन के हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3 करते हुए 5 तक जाता है। और जो आपका उत्तराखंड का क्षेत्र है वो जोन किस में आता है? जोन 4 to 5 के बीच में आता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो जोन 4 से लेके 5 के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड पूरे राज्य के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वो आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जोन 4 to 5। अगले सवाल की हम बात करें, हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज? कि उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग किलोमीटर का है, ये सवाल पूछा गया है। 90 स्क्वायर किलोमीटर, 82, 101 और नन ऑफ द अबव। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1318 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है, जिसमें से लगभग 508 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसका मेन जो है, उसका मेन एरिया वहां पर 508 में है।
बट अगर आप देखेंगे तो पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये रहा आपका, तो ये टोटल आपके 1318 स्क्वायर किलोमीटर में पड़ता है, ठीक है। और काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, द हाईएस्ट पीक इन द स्टेट इज नंदा देवी, इट्स हाइट इज, कि पूरे राज्य की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है उसका नाम नंदा देवी है, पर्वत चोटी है उसका नाम नंदा देवी है। और उसकी हाइट कितनी है, क्या वो 8,848 मीटर है, 8,850 मीटर है, 7,817 मीटर है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखिए इस सवाल का जो असली आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन सी है, 7,817। कई बुक्स में आपको रेफरेंस 7,816, कई जगह पे 7,818 भी देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसी के आसपास 16, 17, 18, 1 मीटर से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इसी के अराउंड आपको देखने को मिलेगा जो ऑप्शन होगा। तो आपका 7,818, 17 या फिर 16 कोई भी आंसर हो सकता है, आप वही टिक करके आएंगे। ये नंदा देवी की तस्वीर है और ये जो हाइट मेजर की जाती है ये सी सरफेस से की जाती है, मतलब समुद्र के तल से जो है ये समुद्र की सतह से ये जो हाइट है वो मेजर की जाती है, ठीक है। तो इतने हाइट है। और नंदा देवी की अगर बात करें तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, नंदा देवी आपका गढ़वाल जो एरिया है उत्तराखंड का, गढ़वाल एरिया चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपकी नंदा देवी जो पहाड़ी है वो देखने को मिलेगी। स्टेट की सबसे ऊंची पहाड़ी है और इवन इंडिया की अगर बात करें तो वहां पर भी दूसरे तीसरे नंबर पर आपके ये नंदा देवी की पहाड़ी जो है वो आएगी। काफी सुंदर है और इसकी जो हाइट जैसे मैंने बताया 7,816, 17, 18 कोई भी हो सकता है ऑप्शन में, वो आपकी रहेगी। नेक्स्ट सवाल की बात करें, रेणुका देवी टेम्पल इज लोकेटेड, कि रेणुका देवी टेम्पल कहां पर लोकेटेड है, अल्मोड़ा, चंपावत, उत्तरकाशी, चमोली। तो देखिए रेणुका देवी का टेम्पल ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, काफी फेमस इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है उत्तराखंड के अंदर। और कहां पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो देखिए सी इसका राइट आंसर होगा, उत्तरकाशी के अंदर। उत्तरकाशी जिले में जो आपका ये रेणुका देवी टेम्पल पड़ता है। रेणुका देवी एक झील भी है जो कि काफी फेमस है और वो भी उत्तराखंड में तो नहीं है, बट हाँ यूं कह सकते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड के पास वाले हिस्से में पड़ती हैं। एक्चुअली सिरमौर जो है, सिरमौर जिला है हिमाचल का, उसके साथ उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है और सिरमौर जिले में ही ये आपका रेणुका देवी जो रेणुका झील है वो है। काफी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो भी है। लेकिन खैर हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहां पर ये रेणुका देवी टेम्पल है, हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आगे अगर बात करें तो ये हमारे कुछ रिजल्ट हैं, ऑलरेडी महक स्वामी मैम IPS हैं, उनके द्वारा रिव्यू किया गया है हमारी गोयला क्लासेस को, थैंक यू किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। आप भी अगर उत्तराखंड के अंदर जो आपका एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, रेवेन्यू ऑफिसर की या फिर जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसकी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि GC UK PCS 2023 के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गोयला क्लासेस के नाम से है। हमारा जो कोर्स है ऑलरेडी 10 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। आप भी अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा कोर्स होगा इसके अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, तो देखिए आपके लाइव लेक्चर्स भी होंगे, रिकॉर्डेड भी होंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और बहुत हिंदी इंग्लिश के अंदर मिलेगी। उत्तराखंड की GK भी आपको साथ में पढ़ाया जाएगा और हिंदी का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट करवाया जाएगा। बात करें कोर्स की तो कितने का पड़ेगा आपको, फिलहाल हमारा ऑफर चल रहा है जिसके अंदर हम 4,999 में ही आपको कोर्स जो है प्रोवाइड कर देंगे। वैसे इस कोर्स की फीस लगभग 9,999 है, लेकिन 50% ऑफ चल रहा है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी और एग्जाम की भी उत्तराखंड में तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे कई तरह के कोर्सेज हमको ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ये कुछ हमारे रिजल्ट हैं जो हमने अचीव किए हैं UPSC के अंदर या फिर स्टेट PCS के अंदर। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इस तरह के जो सवाल है वो लेकर आएंगे। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।